सुनसान हाईवे पर घने जंगलों के बीच एक पुराना ढाबा था, किशन ढाबा। एक जमाने में यह ट्रक ड्राइवरों और यात्रियों के लिए ठहरने की सबसे पसंदीदा जगह हुआ करता था। लेकिन अब वहां कोई नहीं जाता था। कहा जाता था कि वहां रात बिताने वाले लोग या तो गायब हो जाते या फिर पागल होकर लौटते। कुछ लोगों का कहना था कि ढाबे में अजीबोगरीब चीजें होती थीं, खुद ब खुद चलने वाली कुर्सियां, दीवारों से आती फुसफुसाहट और रात में सुनाई देने वाली दिल दहला देने वाली चीखें। लेकिन कई लोग इन बातों को सिर्फ अफवाह मानते थे। रवि, दीपक, अमित और करण 4 दोस्त थे जो एडवेंचर के शौकीन थे। वे नई जगहों पर घूमने और अजीबोगरीब अनुभव लेने के लिए जाने जाते थे। एक दिन उन्होंने एक लंबी रोड ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया। रास्ते में जब वे एक ढाबे की तलाश में थे, तभी उन्हें किशन ढाबा का नाम सुनाई दिया। अरे, ये तो वही ढाबा है जिसके बारे में डरावनी कहानियां मशहूर हैं, अमित ने कहा। अच्छा मौका है, क्यों ना एक रात वहीं बिताएं? रवि ने रोमांचित होकर सुझाव दिया। मुझे नहीं लगता कि यह सही होगा, करण ने घबराते हुए कहा। अरे कुछ नहीं होगा, ये सब कहानियां बस लोगों को डराने के लिए होती हैं, दीपक ने हंसते हुए कहा। आखिरकार वे सभी वहां जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे किशन ढाबा पहुंचे तो रात के 11 बज चुके थे। चारों ओर घना अंधेरा था। केवल ढाबे के बाहर लगी एक पुरानी लालटेन की टिमटिमाती रोशनी थी। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि ढाबा लगभग खाली था। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी काउंटर के पीछे बैठा बीड़ी पी रहा था। बाबू, यहाँ रात मत बिताना, बूढ़े आदमी ने बिना उनकी ओर देखे कहा। क्यों बाबा, यहाँ कोई भूत प्रेत रहते हैं क्या? रवि ने हंसते हुए पूछा। बूढ़े ने सिर उठाया और उनकी आंखों में झांका। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। यहाँ जो भी रात रुकता है वह सुबह तक जिंदा नहीं रहता, उसने धीरे से कहा। चारों दोस्तों ने बूढ़े की बात को नजरअंदाज किया और एक टेबल पर बैठ गए। उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया और हंसी मजाक में मशगूल हो गए। तभी अचानक ढाबे की खिड़कियां तेज हवा से जोर जोर से हिलने लगी। लालटेन की लौ कांपने लगी और दरवाजे के पास रखा एक लकड़ी का स्टूल अपने आप खिसकने लगा। भाई, ये क्या हो रहा है? करण ने घबरा कर कहा। कोई मजाक कर रहा होगा, दीपक ने कहा और स्टूल को वापस अपनी जगह रख दिया। लेकिन जैसे ही उसने स्टूल छोड़ा, वह अपने आप फिर से खिसक गया। रात गहराने लगी। चारों दोस्त अपने अपने कमरे में चले गए, जो ढाबे के पिछले हिस्से में बने हुए थे। लेकिन जैसे ही वे सोने की कोशिश करने लगे, दरवाजे के बाहर से किसी के चलने की आवाजें आने लगी। धीमी, घिसटती हुई कदमों की आवाज। भाई, ये कौन चल रहा है बाहर? रवि ने फुसफुसाते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दरवाजा खोलकर देखने वाला नहीं हूं, अमित ने जवाब दिया। आवाजें धीरे धीरे पास आती गईं और अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। रवि ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की झिड़ी से झांका। बाहर एक लंबा आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिल्कुल बिना पुतलियों के। ओह माय गॉड! रवि ने घबराकर दरवाजा बंद कर लिया। अचानक पूरे ढाबे की लाइटें बुझ गईं और हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। अब क्या करें? करण ने कांपती आवाज में पूछा। तभी दरवाजे के नीचे से काले धुएं जैसी कोई चीज अंदर घुसने लगी। बूढ़ा आदमी कमरे में भागता हुआ आया और चिल्लाया, अगर तुम बचना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। चारों दोस्तों ने बिना कुछ सोचे बूढ़े आदमी का पीछा किया। वह उन्हें ढाबे के पिछले हिस्से में बने एक पुराने तहखाने में ले गया। वहां एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसमें ढाबे का पहला मालिक किशन खड़ा था। यही इस श्राप का कारण है, बूढ़े ने कहा। क्या मतलब? दीपक ने पूछा। बूढ़े ने धीरे से कहा, किशन इस ढाबे का मालिक था, लेकिन वह निर्दयी था। वह राहगीरों को लूटकर मार देता था और उनके शवों को इस तहखाने में दफना देता था। लेकिन एक दिन जब उसने एक तांत्रिक को मारने की कोशिश की, तो उस तांत्रिक ने मरने से पहले इस ढाबे को श्राप दे दिया। तब से किशन की आत्मा यहाँ भटक रही है और हर आने वाले को अपने साथ मार डालती है। तो हमें क्या करना होगा? रवि ने पूछा। बूढ़े ने कहा, श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है, इस तस्वीर को आग लगानी होगी। अमित ने झट से अपनी जेब से लाइटर निकाला और तस्वीर में आग लगा दी। तभी पूरे ढाबे में भयानक चीखें गूंजने लगीं। काले धुएं का एक भयंकर भूतिया आकार हवा में बन गया और उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोग बच नहीं सकते। लेकिन जैसे ही तस्वीर पूरी तरह जल गई, वह भूतिया आकार धीरे धीरे गायब हो गया। ढाबे की दीवारों से आती चीखें शांत हो गईं, लालटेन की लौ स्थिर हो गई और बाहर हवा भी थम गई। क्या सच में खत्म हो गया?
चारों दोस्त और बूढ़ा आदमी धीरे धीरे ढाबे से बाहर निकले। क्या अब सब ठीक हो गया? करण ने घबराकर पूछा। बूढ़े ने एक लंबी सांस ली और कहा, शायद, लेकिन कुछ आत्माएं कभी मुक्त नहीं होती। जैसे ही वे गाड़ी में बैठे और वहां से निकलने लगे, रवि ने पीछे मुड़कर देखा। ढाबे की खिड़की से कोई उन्हें देख रहा था। लंबा आदमी जिसकी सफेद आंखें अब भी चमक रही थीं।